चलिए सर, हम लोग फिर से शुरू करते हैं। कुछ व्यवधान आ गया था बीच में, तो इसको हम पार्ट 2 करके रख रहे हैं। बीच में इसको यूट्यूब पर ऐसे ही डाल दिया जाएगा पार्ट 2 करके। तो हम लोग देख रहे थे दोस्तों कि कैसे लेवल ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट से बच्चा जेडपीडी में जब जा करके फंस जाता है, अपना काम नहीं कर पाता, उसको सहायता की जरूरत होती है, तो वहां पर वो MKO से यानी मोर नॉलेजेबल अदर से, किसी ऐसे सक्षम जानकार व्यक्ति से वो सहायता लेकर के, और सहायता क्या, सहायता के रूप में जो दिया जाता है उसको नाम दिया गया है, उसे पाड़, मचान या स्कैफोल्डिंग बोला जाता है दोस्तों। तो मचान, पाड़ या स्कैफोल्डिंग की सहायता से वो अपने अगले यानी लक्ष्य पर, अर्थात जो संभाव्य विकास का स्तर है दोस्तों, संभाव्य विकास का स्तर है, वहां पर पहुंच जाता है बच्चा, या वहां पर पहुंचने का प्रयास करता है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। तो इस तरह से आपने देखा कि संज्ञानात्मक विकास में ल्यू वाइगोत्स्की ने बताया कि बच्चा जो है वो अपने अंतर्वैयक्तिक जो सामाजिक परिस्थितियां हैं, वो परिस्थितियां उसको उसके वास्तविक विकास के स्तर से और संभाव्य विकास के स्तर तक ले जाने का प्रयास करती हैं। लेकिन जरूरी नहीं है कि बिना सहायता के वो वहां तक पहुंच सके। तो उसे जो बीच में जिस क्षेत्र में एक कार्य का ऐसा कठिन कार्यों का परास आएगा जहां पे उसे सहायता की जरूरत होगी, तो उस सहायता के क्षेत्र को, जिस क्षेत्र में उसे सहायता की आवश्यकता है, उतने क्षेत्र को क्या बोला जाता है दोस्तों, जेडपीडी बोला जाता है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ये समीपस्थ विकास का क्षेत्र। तो उस परिस्थिति में वो किसी भी ऐसे जानकार लोगों से, MKO जिसको आप बोलते हैं, MKO से सहायता लेकर के, पाड़, मचान या स्कैफोल्डिंग लेकर के वो क्या करता है, अपने अगले लक्ष्य पर, संभाव्य विकास के स्तर पर, यानी जहां तक उसकी संभावना है बढ़ने की, वहां तक वो बढ़ सकता है, वो जा सकता है। तो इस तरह से आपने देखा कि किस प्रकार जेडपीडी से बच्चा जेडपीडी में पाड़, मचान या इसके फोल्डिंग लेकर के वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। आइए हम लोग देखते हैं कि क्या इसका फोल्डिंग दे करके सभी बच्चों को एक ही परिस्थिति में पहुंचाया जा सकता है। क्या सभी बच्चे का संभाव्य विकास का स्तर एक होता है? तो इसके उत्तर में ल्यू वाइगोत्स्की ने कहा कि नहीं, इसका जो उत्तर आया वो आया नहीं। क्यों? उन्होंने एक प्रयोग किया दोस्तों, उन्होंने एक प्रयोग किया और बताया कि 5 साल की 2 बच्चियां हैं, 5 साल की 2 बच्चियां हैं, सविता और कविता, कविता और सविता 2 बच्चियां हैं जो अपने जेडपीडी में, यानी एक ऐसा स्थान, सीखने का एक ऐसा क्रम, एक ऐसा स्तर जहां पर इन्हें सहायता की आवश्यकता पड़ती है, तो कोई एक नॉलेजेबल पर्सन आकर के इनको सहायता देता है दोस्तों। और सहायता पाने के बाद भी, सहायता प्राप्त करने के बाद भी, इसके फोल्डिंग पाने के बाद भी कविता उस कार्य को कर ली, लेकिन सविता उस कार्य को नहीं कर पाई। इसका मतलब है, इससे ये निष्कर्ष निकला कि आप इसके फोल्डिंग दे करके भी किसी भी बच्चे को, सभी बच्चे को एक ही संभाव्य विकास के स्तर पर नहीं पहुंचा सकते हैं, या सभी बच्चों का संभाव्य विकास का स्तर एक नहीं होता है। इसलिए जब तक बच्चे का संभाव्य विकास स्तर पर पहुंचने के लिए परिपक्वता नहीं आ जाएगी, मैच्योरिटी नहीं आ जाएगी, तो वो उस सीमा में, यानी परिपक्वता उसको ना कह करके बल्कि कहिए कि एक सीमा होगी संभाव्य विकास स्तर की, जब तक उस सीमा में वो बच्चा नहीं आ जाएगा, तब तक क्या होगा, उस सीमा को प्राप्त करना होगा। किस सीमा को? संभाव्य विकास के स्तर की, संभाव्य विकास के स्तर में क्या करना होगा, बच्चे को पहुंचना होगा। अगर वो संभाव्य विकास के स्तर पर नहीं पहुंचा है बच्चा, तो उसको स्कैफोल्डिंग देकर के भी नहीं पहुंचाया जा सकता। अर्थात ये कहा जा सकता है कि सभी बच्चों का इस संभाव्य विकास का स्तर एक जैसा नहीं होता है, यद्यपि वो बच्चे समान एक ही उम्र के क्यों ना हो। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि किस प्रकार से संभाव्य विकास के स्तर हर बच्चे में अलग अलग होने की बात को सिद्ध किया ल्यू वाइगोत्स्की ने। दोस्तों, अब हम लोग बात करेंगे उनके दूसरे सिद्धांत पर, उनकी दूसरे टर्म पर, जो है भाषा और विकास। क्या है दोस्तों?
भाषा और विचार, सॉरी, भाषा और विचार, ठीक है, भाषा और विचार। भाषा और विचार दोस्तों, उन्होंने कहा कि सीखने में यद्यपि बच्चा कम्युनिकेशन करने के लिए, इसी को दोस्तों चिंतन भी यहां आप कर सकते हैं, ये चिंतन भी कर सकते हैं। इन्होंने कहा कि यद्यपि भाषा और चिंतन दोनों क्या होता है, स्वतंत्र रूप से विकसित होता है बच्चों में। क्या होता है दोस्तों? स्वतंत्र रूप से विकसित होता है। लेकिन उन्होंने कहा कि भाषा जो होती है वहां चिंतन से ऊपर हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है कि हो सकता है कि बच्चे में चिंतन हो सकता है कि बच्चे में विचार हो, लेकिन उस विचार को, उस भाषा को, उस विचार को, उस चिंतन को वो तब तक नहीं व्यक्त कर सकता है जब तक उसको व्यक्त करने के लिए भाषा उसका माध्यम नहीं बनेगी। इसलिए उन्होंने कहा कि बच्चा जो है वो क्या करता है, वो लगभग 3 साल की उम्र में वो भाषा अपने अंदर विकसित करता है और उस भाषा के माध्यम से वो क्या करने की कोशिश करता है, वो पहले कम्युनिकेट करने की कोशिश करता है, पहले वो अंतःक्रिया करने की कोशिश करता है। क्या करता है दोस्तों? वो अंतःक्रिया करने के लिए भाषा का उपयोग करता है, सामाजिक अंतःक्रिया करने के लिए, सामाजिक अंतःक्रिया करने के लिए वो प्रयोग करता है। लेकिन इन्होंने बताया कि भाषा सिर्फ और सिर्फ सामाजिक अंतःक्रिया नहीं करती है, बल्कि और क्या करती है भाषा? इन्होंने बताया कि वह भाषा कुछ समय के बाद बच्चे इस भाषा के माध्यम से अपने आप को निर्देशित करने लगते हैं। क्या करने लगते हैं दोस्तों? अपने आप को निर्देशित करने लगते हैं, अपने आप को नियमित करने लगते हैं, नियमित करने लगते हैं, यानी अपना नियमन करने लगते हैं। वो अपना नियमन करने लगते हैं, अपना गाइडेंस करने लगते हैं, अपने आप को गाइड करने लगते हैं उस भाषा के माध्यम से। और जब वो भाषा क्या हो जाती है, नियमित करने लगती है, निर्देशित करने लगती है बच्चे को, तो वही भाषा जो होती है वो भाषा हो जाती है प्राइवेट स्पीच। क्या हो जाती है दोस्तों? प्राइवेट स्पीच हो जाती है दोस्तों। क्या हो जाती है? प्राइवेट स्पीच या व्यक्तिगत संवाद हो जाता है, वो निजी वाक हो जाता है, निजी वाक हो जाता है दोस्तों। क्या हो जाता है? निजी वाक हो जाता है। इस समय में इसी भाषा के माध्यम से बच्चा क्या करने लगता है, किस उम्र में? 3 साल से 7 साल के मध्य। ऐसा पाया जाता है कि जब बच्चा अपने आप को अपनी भाषा के माध्यम से निर्देशित करने लगता है, भाषा के माध्यम से उसका संज्ञानात्मक विकास होने लगता है, भाषा के माध्यम से वो चीज़ों को समझने लगता है। जैसे दोस्तों आपने देखा होगा, बच्चे जो हैं कभी कभी घर में एकांत में कहीं बैठे हैं, अकेले बैठ करके खेल रहे हैं, वहाँ कोई और नहीं है, तो वहाँ करता क्या है वो बच्चा कि चीज़ों को, जो उसके खेलने के सामान हैं या जो उसकी अपनी योजना है कि जिस ढंग से उससे खेलना है, जिस ढंग से बनाना है, वो कभी घर बनाते हैं, कभी कुछ करते हैं, कभी कुछ करते हैं, कभी अपने खिलौने को तोड़ करके फिर उसको बनाते हैं। तो वो खुद भाषा के माध्यम से ऐसे बुदबुदा करके कि ये पैर यहाँ रहेगा, ये पैर यहाँ रहेगा, इसको ऐसे करेंगे, नहीं ये इससे गिर जाएगा, घर इतना ऊंचा नहीं होगा, ऐसे होगा, वैसे होगा। तो भाषा के माध्यम से अपने आप को क्या कर रहे हैं, वो निर्देशित कर रहे हैं दोस्तों। आपने देखा ब्रूनर महोदय ने क्या कहा था, शाब्दिक नियम कहा था उन्होंने, कि शाब्दिक नियम बनाते हैं बच्चे। तो वहां वो बच्चे शाब्दिक नियम बना करके रख लेते हैं अपने पास। यहां पे क्या होता है, यहां पे बच्चा उसी टाइम में बोल करके अपने आप को नियमित निर्देशित करता है। तो उसी निर्देशन के माध्यम से बच्चा अपने काम को आगे बढ़ाता है और सीखता है, सामाजिक अंतःक्रिया करता है, समाज में वो सामाजिक सांस्कृतिक पहलुओं को समझता है। उसी माध्यम से वो चीज़ों को जोड़ना सीखता है, चीज़ों को तोड़ना सीखता है, चीज़ों को सही क्रम में बनाना सीखता है, चीज़ों को व्यवस्थित करना सीखता है। लेकिन उसका माध्यम क्या बनता है? उसका माध्यम बनता है उसकी निजी वाक, प्राइवेट स्पीच जो है। उसी प्राइवेट स्पीच के माध्यम से, इसी निजी वाक को दोस्तों, इसी निजी वाक को आंतरिक भाषण भी बोला जाता है, आंतरिक संभाषण बोला जाता है।
या आंतरिक वाक बोला जाता है दोस्तों। क्या बोला जाता है? आंतरिक वाक, इनर स्पीच बोला जाता है, आंतरिक वाक। यही निजी वाक दोस्तों कुछ समय के बाद क्या होता है? यही निजी वाक कुछ समय के बाद जब वह इस तरह से भाषा के माध्यम से यानी बोल करके न किया जा रहा हो, जैसे एक बड़ा जो है, कभी आपने देखा है कि कोई बड़ा बोल करके अपनी योजना बना रहा हो? तो आपका उत्तर होगा नहीं सर, क्योंकि कोई बड़ा व्यक्ति जो है, जो समझदार व्यक्ति है, वो व्यक्ति कभी भी अपनी योजनाओं को, कल की अपनी योजनाओं को, कल उसे कहीं जाना है तो आज वो अपनी योजना को अपने मन में सोच लेता है कि हमको ये सामान रखना है, ऐसे करना है, ऐसे टिफिन रखना है, ऐसे गाड़ी पकड़नी है, ऐसे ये करना है। वो अपने मन में अपनी योजनाओं को बनाता है। लेकिन बच्चा जो है उसी चीज को क्या करता है? निजी वाक के रूप में यानी बोल करके उसी चीज को वो करता है दोस्तों। प्राइवेट स्पीच जिसको आप बोलते हैं, उसी प्राइवेट स्पीच के माध्यम से वो चीजों को सीखता है। प्राइवेट स्पीच के माध्यम से वो व्यवस्थित होना सीखता है, योजना बनाने की प्रक्रिया को सीखता है वो। तो इस निजी वाक का महत्वपूर्ण स्थान है और एक विशेष टर्म है दोस्तों ये। इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा, प्राइवेट स्पीच, निजी वाक, निजी संभाषण, निजी वाक, व्यक्तिगत वाक, व्यक्तिगत संभाषण, ऐसा भी आप कर सकते हैं। तो यही जब बच्चा बड़ा हो जाता है दोस्तों, तो यही चीज क्या होती है? उसके चिंतन में देखने को मिल जाती है, उसके चिंतन के साथ यही चीज मिल जाती है और तब बच्चा अपने चिंतन, अपने विचार के विषय में बिना बोले चिंतन करके और चिंतन में उस चीज को देखा जा सकता है और तब बच्चा बिना बोले, बिना निजी वाक किए, वो बच्चा चिंतन के माध्यम से उस भाषा का प्रयोग कर सकता है या अपनी भाषा का प्रयोग उस चिंतन में कर सकता है। तो ये एक रूप हो जाता है, चिंतन में उस भाषा का एक स्वरूप दिखने लगता है। तो इस तरह से भाषा को महत्वपूर्ण इन्होंने बताया, किसमें? संज्ञानात्मक विकास में दोस्तों। क्या बताया? संज्ञानात्मक विकास में इन्होंने भाषा को इन्होंने दोस्तों एक टूल के रूप में क्या कहा? क्या कहा? टूल है। भाषा संज्ञानात्मक विकास का टूल है। उन्होंने बताया कि भाषा योजना बनाने में, बच्चों की योजना बनाने में सहायक होता है। क्या बताया उन्होंने? कि भाषा जो होती है वो बच्चों की योजना बनाने में सहायता करती है। देख लीजिए आप लोग, भाषा बच्चों की योजना बनाने में सहायक होती है, यानी भाषा के माध्यम से वो अपनी योजना को बनाते रहते हैं, बुदबुदाते रहते हैं, अपने आप को निर्देशित करते रहते हैं दोस्तों। क्या करते रहते हैं? निर्देशित करते रहते हैं अपने आप को, नियमन अपना करते रहते हैं, यानी अपने आप को नियम बताते रहते हैं, अपने कार्य का नियम बताते रहते हैं कि ये कार्य ऐसे नहीं होगा, ये कार्य ऐसे होगा, ये कार्य ऐसे नहीं होगा, ऐसे होगा। तो इस तरह से उन्होंने बताया कि किस प्रकार भाषा सीखने में या भाषा संज्ञानात्मक विकास में सहायक होती है, किस प्रकार भाषा के माध्यम से बच्चा सीखता है। दोस्तों आपने देखा, एक बार हम पूरा रिवीजन कर लेते हैं कि क्या चीज़ें थी, क्या चीज़ों को उन्होंने बताया पूरे अपने संज्ञानात्मक विकास में। पूरा का पूरा एक रिवाइज कर लेते हैं हम लोग। दोस्तों उन्होंने जो विशेष विशेष टर्म बताए थे उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। उन्होंने क्या बताया? उनका सामाजिक, सांस्कृतिक सिद्धांत है दोस्तों। क्या है दोस्तों? सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है, सोशियो कल्चरल थ्योरी है दोस्तों। यहां पे उन्होंने क्या बताया कि अंतरवैयक्तिक क्या था? सामाजिक परिस्थितियां। क्या है दोस्तों? अंतरवैयक्तिक सामाजिक परिस्थितियां जो क्या करती हैं? बच्चे को ले जाने का प्रयास करती हैं। कहां पे ले जाने का प्रयास करती हैं? लक्ष्य तक। कहां से? वास्तविक विकास के स्तर से कहां तक? संभाव्य विकास के स्तर तक। संभाव्य विकास के
स्तर तक ले जाने का प्रयास करती हैं। और उन्होंने बताया कि इसी के बीच में दोस्तों क्या आता है, जेडपीडी आता है। जेडपीडी एक ऐसा क्षेत्र है दोस्तों, कार्य के कठिनाई का एक ऐसा परास क्षेत्र है जहां पे बच्चा जो है क्या प्राप्त करता है, सहायता प्राप्त करता है, हेल्प लेता है। किससे दोस्तों, MKO, मोर नॉलेजेबल अदर से। और इस सहायता को क्या बोला जाता है दोस्तों, इस सहायता को बोला जाता है पाड़ मचान स्कैफोल्डिंग। क्या बोला जाता है दोस्तों, पाड़ मचान या स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग वेरी इंपॉर्टेंट टर्म दोस्तों, ध्यान रखिएगा। इसके फोल्डिंग पा जाता है। इसके फोल्डिंग पाने के बाद बच्चा संभाव्य विकास के स्तर यानी लक्ष्य की तरफ क्या करता है, गमन कर देता है, लक्ष्य की तरफ वो बढ़ जाता है, अपना विकास कर लेता है दोस्तों। तो इस तरह से आपने देखा कि कैसे वो, अच्छा दोस्तों यहां पे होता क्या है, एक चीज वहां पे शायद हम लोग चर्चा नहीं किए, उसको कर लेना उचित है। जब जेडपीडी में वो सहायता पाता है दोस्तों, ये पाड़ पाता है, ये मचान पाता है, तो होता क्या है, यहां पे किस रूप में वो पाड़ और मचान का उपयोग करता है, इस सहायता का उपयोग कैसे करता है, किस रूप में करता है। तो यहां पे इन्होंने बताया कि बच्चा जो है संवाद के रूप में, एक सामाजिक संवाद होता है वहां पे। क्या होता है दोस्तों, सामाजिक संवाद होता है दोस्तों। यहां पे भी भाषा जुड़ी हुई, सारे टर्म एक साथ जुड़े हुए हैं दोस्तों, एक साथ गुथे हुए हैं। कि यहां पे भाषा की बात नहीं कही गई थी, इसको हम लोगों को पहले समझ लेना चाहिए था। जब यहां पे ये इसके फोल्डिंग पाता है दोस्तों, कोई आकर के जब समझाता है उसको कि बेटा ऐसे नहीं ऐसे कर लो आप, तो क्या होता है, कोई बैठ करके चेस खेल रहा है, कहीं एक जगह वो फंस गया है, कोई ज्यादा जानकार आ रहा है जो चेस खेलना जानता है, जो चेस के विषय में ज्यादा जानकारी रखता है, वो गोंट को उठा करके ऐसे यहां से यहां रख देता है, ऐसे यहां से यहां उठा करके रख देता है। और जो खेल रहा है वो तुरंत उसकी तरफ देखता है कि अरे यहां तो मैंने सोचा ही नहीं। तो इस तरह से मोर नॉलेजेबल अदर जो है, जो सहायता प्राप्त करता है, तो वो एक सामाजिक संवाद होता है दोस्तों, एक टॉक होता है, क्या, सोशल टॉक होती है। तो इस तरह से बच्चा सोशल टॉक के माध्यम से सीखता है। पारस्परिक शिक्षण का गुण जहां पाया जाता है, पारस्परिक शिक्षण का गुण पाया जाता है दोस्तों। पारस्परिक शिक्षण एक प्रकार का शिक्षण तकनीकी है दोस्तों, जहां पर शिक्षक और छात्र, कुछ छात्र और शिक्षक पारस्परिक मिल करके शिक्षण का कार्य करते हैं। यहां पे शिक्षक क्या करता है, शिक्षक एक मॉडल के रूप में होता है। शिक्षक क्या करता है, एक मॉडल के रूप में होता है। एक बार कार्य को कर करके दिखा देता है, एक बार कार्य कर देता है, उसके बाद छात्र जो है उस कार्य को करने का प्रयास करते हैं, उस कार्य को करते हैं, वो आपस में मिल करके करते हैं, छात्र आपस में मिल करके करते हैं या शिक्षक से सहायता पा करके करते हैं। तो इस तरह से वहां पे पारस्परिक शिक्षण, आप नाम से देख रहे होंगे पारस्परिक शिक्षण, ठीक है। तो ये जो है यहां पे क्या होता है कि शिक्षक छात्रों के लिए एक मॉडल का काम करता है, एक सिर्फ सहायता दे देता है, एक बार वो चीजों को कर लेता है, करके दिखा देता है, उसके बाद बच्चे उस कार्य को करते हैं और सीखते हैं, आपस में डिस्कशन करते हैं, शिक्षक के साथ डिस्कशन करते हैं। तो उन्होंने बताया, लिवाइगोत्स्की ने बताया कि जब बच्चा इसके फोल्डिंग पाता है तो वहां पे पारस्परिक शिक्षण की जो प्रक्रिया है, पारस्परिक शिक्षण के जो लक्षण है, पारस्परिक शिक्षण का जो तरीका है, जो उसके आयाम है, उसी तरह से पारस्परिक शिक्षण की ही व्यवस्था की तरह से वहां पर आपस में सामाजिक संवाद होता है। कोई एक MKO, मोर नॉलेजेबल अदर, ज्यादा ज्ञानी दूसरा जो है वो आकर के बच्चों को सामाजिक संवाद के माध्यम से बताता है। तो भाषा वहां पे भी अपनी उपयोगिता साबित करती है। ये मोर नॉलेजेबल अदर जो है दोस्तों, MKO, ये कौन हो सकता है, ये बच्चे के आसपास जो सुलभता से मिल जाए या जिस वातावरण में वो रह रहा है, माता पिता हैं, दोस्त हैं, भाई हैं और सारे लोग हैं, वो सारे लोग इसमें आ सकते हैं, शिक्षक हैं। तो इस मोर नॉलेजेबल अदर के माध्यम से क्या होता है, सामाजिक संवाद होता है, सोशल टॉक होती है और वहां पे भाषा के माध्यम से बच्चा अपना विकास
करता है दोस्तों। इस तरह से आपने समझा कि किस प्रकार बच्चा इसके फोल्डिंग पा करके अपना विकास करता है। और इसी प्रकार भाषा के भी विषय में उन्होंने बताया, उस टर्म को भी हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं थोड़े से समय में। कि भाषा की बात की गई, भाषा की बात की गई, उन्होंने बताया कि भाषा और चिंतन जो है वो स्वतंत्र रूप से विकसित हुई है, लेकिन भाषा वहां पर अपना स्वरूप बदल लिया, भाषा का स्थान उच्च हो गया, भाषा का स्थान आगे हो गया। इसी बात को लेकर के उन्होंने कहा है कि भाषा विचार से पहले है, भाषा विचार से पहले है। यही इसका जस्ट उल्टा जीन पियाजे ने क्या कहा था, विचार पहले है, भाषा बाद में, भाषा बाद में। विचार का मतलब उन्होंने कहा कि विकास पहले है, पहले व्यक्ति क्या करेगा, पहले वो विकास करेगा, अपना डेवलपमेंट करेगा, और फिर भाषा आएगी, यानी विचार पहले बनाएगा और उसके बाद वो भाषा आएगी। भाषा का किसी भी प्रकार का, इसी आंतरिक संभाषण को दोस्तों, जो आंतरिक संभाषण बताया गया, जो आंतरिक वाक बताया गया, उसी आंतरिक संभाषण, आंतरिक वाक को इन्होंने कहा, यानी जीन पियाजे ने कहा कि ये बच्चा जो है अपरिपक्वता की स्थिति है, या फिर जो है वो क्या है, ईगो सेंट्रिक चीज है, आत्मकेंद्रित चीज है। इसमें किसी भी प्रकार से भाषा का महत्व नहीं है सीखने में, भाषा किसी भी प्रकार से सीखने में सहायक नहीं होती है। लेकिन लेव वाइगोत्स्की ने उसी चीज को कहा कि वो अपने आंतरिक संभाषण द्वारा, वो अपने निजी वाक के द्वारा बच्चा क्या करता है, सीखता है आगे चल करके। और इन्होंने बताया कि भाषा विचार से पहले आती है और विचार भाषा से पहले आता है। ये पियाजे ने कहा। किसने कहा, पियाजे ने कहा। ये किसने कहा, ये कहा लेव वाइगोत्स्की, लिव वाइगोत्स्की ने कहा। तो इस तरह से आपने देखा कि भाषा में पहले वो सामाजिक रूप से जिसका उपयोग किया, कम्युनिकेशन के लिए किया, लेकिन वही चीज 3 से 7 साल में क्या हो गया, वही निजी वाक के रूप में बदल गया। और निजी वाक में बच्चा खुद से बातें करते हुए अपने आप को नियमित करने लगा, अपने आप को निर्देशित करने लगा, और वही चीज़ें, वही भाषा बाद में बच्चे के चिंतन के रूप में देखी गई और चिंतन में अपने आप को उसने लगाया, और इस तरह से भाषा सीखने में सहायक हुई। तो दोस्तों ये था लेव वाइगोत्स्की का संज्ञानात्मक सिद्धांत, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत संज्ञानात्मक का। यहाँ पे इन्होंने समाज को महत्ता दी, इन्होंने संस्कृत को महत्ता दी कि अपनी संस्कृत, अपनी परंपरा, अपने समाज से किस प्रकार से बच्चा निर्देशित हो रहा है, किस प्रकार से गाइड हो रहा है बच्चा, और वही गाइडेंस, वही निर्देशन निर्धारित करता है कि बच्चा किस प्रकार से सीख रहा है। तो इनसे संबंधित, लिव वाइगोत्स्की से संबंधित, इनके सिद्धांतों से संबंधित इसका जो इम्प्लीमेंटेशन या इम्प्लीकेशन है, जो उपादेयता है, जो आशय है शिक्षा के क्षेत्र में, उसको हम लोग दूसरे वीडियो में देखेंगे। दोस्तों तब तक आप लोग वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करके और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद।